सो बच्चों सीएमए इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा है तो पार्टनरशिप टॉपिक चल रहा है, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था एक बार मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 41 ओके। अच्छा लगता है हमने स्टार्ट कर दिया था, इसको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, सीएमए इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग पार्टनरशिप टॉपिक, राइट। आज क्या क्या दिया था बेटा 41 के अंदर में, देखना जरा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीएन कंपनी एंड सीडीएन कंपनी। ठीक है, एक सेकेंड, आ जाओ। चलो बेटा ध्यान देना। हाँ, सो एबी और सीडी कंपनी का बैलेंस शीट था। एबी कंपनी सीडी कंपनी को क्या कर रही थी, एब्सॉर्ब। तो सीडी हमारे लिए सेलिंग हो गई, एबी बाइंग हो गई। और नीचे की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दिया था। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ सीडी कंपनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडी कंपनी सोल्ड आउट। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेच दिया था बेटा, राइट। कितने में बेचा, 24,000 में। एंड रियलाइज कैश विल बी इंट्रोड्यूस इन द अक्वायर्ड बिजनेस। इससे जो भी कैश आया वो कैश नए बिजनेस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। कितना कैश आया रे बेटा इसको बेच के, 24,000। 24,000 ना, दो नहीं ना, हाँ 24,000। पुरानी कैश कितनी थी, 2, और आए 24,000 बेच के, तो कैश कितनी हो गई, 26,000। आ जाओ। उसके बाद स्टॉक ऑफ सीडी एंड कंपनी टू बी रिड्यूस टू 22,000। मशीनरी ऑफ सीडी कंपनी इंक्रीज, फर्नीचर ऑफ सीडी कंपनी डिक्रीज। उसके बाद इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट ए बी कंपनी following are the adjustment in the AB company, following are the adjustments are to be made. Assets are to be revalued, goodwill, stock, machine, bank loan repay. Show the necessary accounts. Okay. $42, right? डन। 41 है, क्वेश्चन नंबर 41। ओके चल आ जाओ। सो ध्यान दे दो बेटा सब लोग फटाफट से। एबी कंपनी सीडी कंपनी को अब्सॉर्ब कर रही है, राइट। सीडी कंपनी यहाँ पे सेलिंग फर्म है, और सीडी के बुक में हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एबी कंपनी अकाउंट और पीसी कैलकुलेशन तो वैसे भी करना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, सारी एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। चलो देख करके बताओ मुझे क्वेश्चन में कौन कौन सी एसेट है। स्टॉक थी, डेटर्स था, मशीन था, कैश था। अरे कैश 2,000 क्यों दिख रहा है, कैश हमारा कितना हो गया अभी हमने लिखा बेटा, देखो जरा। कैश हो गया है हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये भी बीच बीच में भाग जाता है। कितना लिखा है बेटा देखो जरा, कैश 2,000 और ये 24 का मशीन बेचा है ना, तो कैश कितना आना चाहिए टोटल, 26। ओके लिख दो 26,000। कैश ऐसा करना बेटा 26, ठीक है लिख दिया। फर्नीचर 6,000, इन्वेंट्री चेक करो बेटा, फर्नीचर चाहिए था ना, इन्वेंट्री। कैश 26 कैसे आया, यहाँ पे लिख लेना 2,000 पहले का और 24 की वो असेट बेची ना, इन्वेस्टमेंट। और ये भी तो कैश लेके जा रहे धंधे में। सारी चीजें हो गई, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी पीसी ड्यू कर दिया। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में थी, इसलिए इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन से बेचा। इन्वेस्टमेंट को अगर अलग से बेचते हैं तो इन्वेस्टमेंट ना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है ना उसका बेचा हुआ कैश इधर आता, बराबर। अल्टीमेट इफेक्ट सेम ही आएगा, कुछ बोला नहीं है। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, और बेचे कहाँ से, रियलाइजेशन से। निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बेटा, 23,400। वेरी गुड, ये कैश का लिख लिया ना। चलो आगे 23,600। आ जाओ दे दो, एक किसको दे देंगे बेटा, 2C 2D
अरे कैश नहीं लोगे क्या? 24,000 कैश आए ना बेच के, वो कैश भी तो नया बिजनेस लेके जा रहा है। अरे बाबा, ये ठीक है, इसको ये 2 मिनट के लिए हटाओ। चल, ये कैश 26,000 किया है क्या सभी ने? 24,000 इन्वेस्टमेंट बेच के आए तो कैश 24 और 2 कितना हो गया? अरे बोलते भी नहीं बच्चे, मैं बोल देता हूँ। 24 और 2 26। अब निकालो बैलेंसिंग फिगर। हाँ, ओके, आगे सब लोग आ जाओ, ध्यान दो। ध्यान दो। हाँ मुन्ना बेटा, देख, बोल ये कैश कितना है? ए बेटा ध्यान देना, पुराना कैश कितना है बता। लिखो क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर किया? अरे वाह 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 वाह, कितने की थी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट के वैल्यू पे ट्रांसफर भूल जाते हो क्या? अरे रूल बार बार। रियलाइजेशन में सारी असेट्स लायबिलिटी एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट ट्रांसफर करो बुक वैल्यू पे। कर दिया ट्रांसफर? पक्का? अब बता, नीचे बोला इन्वेस्टमेंट वीकली, बेच दिया। बोल कहां से बेचेंगे अभी? इन्वेस्टमेंट से बेचेंगे या रियलाइजेशन से? क्यों रियलाइजेशन से? क्योंकि वो रियलाइजेशन में डाल दी, बरोबर, तो रियलाइजेशन से बेच देंगे। बोल बेचने की एंट्री क्या रहेगी? बेच दिया तो पीसा आया, पीसा असेट आती तो डेबिट करते, कैश अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन डेबिट कहां से बोल रहे हो? कैश अकाउंट डेबिट, बरोबर। और टू टू रुक जाए, बच्चे कंफ्यूज हो गई, आराम से 2 सेकंड सांस ले, फिर बोल। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बोल क्या एंट्री आएगी? कैश टू। क्यों रियलाइजेशन क्रेडिट कर रही है? क्योंकि रियलाइजेशन से था करके तू रियलाइजेशन। मैं लिखूं पक्का इधर? ये क्रेडिट साइड ही है ना? पक्का लिखो? हाँ, क्या लिखो? बोलते भी नहीं, हाँ फटाफट जवाब दो। हाँ बाय कैश। अरे देख मत नीचे, इधर ध्यान दे, सिर्फ मैं तेरी राह देख रहा हूं, तू नीचे देख रही है। ये आ गया बाय कैश टू रियलाइजेशन। दूसरा इफेक्ट बता इसका, कहाँ लिखूं? हाँ क्या लिखो? हाँ बिल्कुल सही जा रही है, बिल बहुत अच्छा। हाँ अब बोल, कैश कितनी हो गई अब मेरे पास? ये लेके जा रहा है कि सामने वाला? ये कैश ट्रांसफर कर दूं क्या? अब मैं तेरे को पूछता हूं, अरे तूने तो इन्वेस्टमेंट इधर लिख दिया, फिर वापस इधर क्यों लिखा? समझा क्या तेरा डाउट क्या था? जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, क्लियर हुआ है क्या? एक बार बता दो। डन? प्लीज ध्यान दो, इसको स्क्रॉल करो। 1 2 3, मैंने वही चीज की है क्या? 1 2 3। और कैश कितना गया बेटा इधर में? 26। ये देख कैश कितना गया? 26। वो 24,000 का जो इन्वेस्टमेंट बेचा वो कैश लेना पड़ेगा ना? वो कैश नहीं लिया था हमने लास्ट लेक्चर में, हमने सिर्फ 2,000 ले लिया था। बोलते समय तो हमने बोल दिया कैश आ गया, लेते समय भी तो लेना पड़ेगा ना। सो बोला करेक्ट और लिखा गलत चलेगा कैसे? तो ये कर दिया क्या सभी ने? देखो यहां पे हमने ले लिया था 26, और यहां पे लिखते समय कितना लिखा था हमने? 2। ये कर दिया सभी ने 26। क्लियर? बाड़ा पेन ले और उसमें वो करेक्शन कर, कैश 26 लिख। किया? चलो आगे, प्लीज एक बार देख लो, किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछो। डन हो गया? ये तो हमारा आ गया था, सही था ना? कितना? 83,400। बोल बेटा। आप कुछ तो बीच में बोलते हो और फिर फट से रुक जाते हो, प्लीज वैसा मत करो। सेंटेंस कंप्लीट करो, पूरा सवाल पूछो अगर डाउट है, और अगर आपस में बात करो तो वो मत करो। बोल मुन्ना।
कैश 2000 लेके, अब कैश कहाँ पे 2000 लिखा, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर कैश कितना लिखा 2000 और इधर कैश कितना लिखा 24,000। 24 क्यों लिखा रे बेटा इधर? हाँ, तो फिर इधर वाली वो 2000 जो कैश लेते वो ट्रांसफर कर दिया, वो नहीं किया क्या तूने? तो गलत किया ना बेटा। बट बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब तेरा डेफिनेटली जो एरर हुआ है वहां पे कंपेंसेटिंग एरर हो गया। कहीं ना कहीं तूने दूसरी जगह भी 2-5 हजार का उतना इफेक्ट छोड़ी है। बैलेंस शीट टैली होना इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस दैट आपका सम करेक्ट है, बरोबर है? तू बता, अब जो तुझे पता चल गया गलत है टैली है, फिर भी तू उसको फॉलो करेगी या जो सही है उसको? ठीक है, उसके प्यार में मत पड़, उसको फाड़ के फेंक दे और फिर से सॉल्व कर। डन। आपने गलती से कर दिया, गलती से टैली भी हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सही है। ठीक है, अच्छा अभी करेक्शन कर दिया क्या? पर पक्का किया ना? हाँ, आपने यहाँ पे कितने लिए 2000, सबसे पहली गलती। यहाँ 2 थोड़ी आएंगे, 26 आएंगे। कल आप थे ही नहीं क्या लेक्चर में? फिर कल जब मैंने यहाँ पे 26 लिखा तब आपने कितने लिखे यहाँ पे? 2। नहीं नहीं, आज यहाँ पे, कल यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ पे तो 26 ही था कल से ही। ये तो कल से ही अपना 83,400 था। हमने बोलते समय बोल दिया इन्वेस्टमेंट बेच के कैश आ गई, लेकिन वो कैश को हम यहाँ पे नहीं लिखे थे। यहाँ पे 2,000 थी, यहाँ पे कितने थे कल? पक्का ये कल का ही है। ये यहाँ पे मैंने अभी और 2 ऐड किए, ये 24 और ऐड किए यहाँ पे। कर दिया बेटे सभी ने? चलो ठीक है, सब लोग साथ में अभी एक बार वापस सॉल्व करके बताओ पूरा। पक्का? क्या किया हमने सारी बेटा? एक एक स्टेप। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर है? सब लोग एक बार ध्यान देना बेटा। कोई तो मुझे एक बार सारी स्टेप्स बोल के बता दो क्या क्या किया बेटा। कौन ट्राई करेगा सारी स्टेप्स? एनीबडी? अच्छा, कोई आप ट्राई नहीं करोगे, मैं पूछ लेता हूँ, आप बोलो बेटा। हाँ, नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं आपने भी ट्राई करना है। हाँ 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 हाँ, टू ऑल द लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड, क्या बोल रहे हो? टू, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी, पीसी कंसिडरेशन। बट क्या पीसी कंसिडरेशन? पीसी ड्यू किया। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो प्लीज, सुबह सुबह कहा नहीं काम नहीं करते। हाँ, पीसी ड्यू किया। फिर जब भी मैं आपको कोई चीज बोलूं तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका सगे वाला हूं, आप मेरी बात सुनो। हाँ, पीसी ड्यू किया। आगे और कोई रे बेटा? पूरी स्टेप एज इट इज। मजा नहीं आ रहा है जीवन में? तू बोल। हो गई वो 3 स्टेप हो गई, चौथे से बता डायरेक्ट। क्या कर रहे हो आप जीवन में? गुड मॉर्निंग भाई, बोल। हाँ, एक काम करो सब लोग है ना, 10 बार स्टेप्स लिख के बताओ अभी के अभी। सब चूल्हे में गया, लिखो स्टेप्स, लिखो 10 टाइम्स पेज के ऊपर में। रब पेज निकालो, लिखो अभी के अभी, नहीं तो एक एक की रिसीट फाड़ के फेंक दूंगा और बाहर कर दूंगा क्लास के। क्या सुबह सुबह? मैं पूछ रहा हूँ कौन बच्चों को आता है? एक बच्चा हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, जिसको पूछा वो 2 स्टेप बोल के तीसरी स्टेप से भूल जाते। सर स्टेप्स आप बता दो तो हम लोग लिख लेते। बच्चों यार, व्हाट इज दिस मैन? सिंपल सी स्टेप्स है, पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, कल के क्वेश्चन में आधे तक ट्रांसफर के बुक में, ट्रांसफरर के बुक में किया। लिखो स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर all assets except fictitious asset
to realization account at book value, transfer all third party liability to realization account at book value. Step 3, purchase consideration ड्यू करो. Step 4, transfer reserve surplus profit or loss to owner's account. If partnership firm, transfer in old PSR. Step 5, realization expenses, if any. Step number 6, sale of assets or payment of liability, if any, not transferred to realization अकाउंट. तो एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर नहीं ट्रांसफ़र किया तो कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. स्टेप 7, पीसी रिसीव कर लो. स्टेप 8, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू ओनर्स अकाउंट. आखिरी की 2-3 स्टेप आगे पीछे हुई तो चलता, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. सबसे लास्ट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के ट्रांसफर कर देना ओनर्स अकाउंट में. अच्छा प्लीज़ यार, मतलब जब भी आप कुछ पढ़ते हो घर पे स्टेप्स वगैरह या फिर जो भी बोलिए. कल हमने एक सम सॉल्व किया यार, सिंपल वाला सोल प्रोप्राइटर का. आज वही सेम पार्टनरशिप फॉर्म अक्वायर कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्टेप्स याद रहना चाहिए. इजी इजी स्टेप्स है यार. डन. प्लीज़ साथ में रहो, थोड़े ज़ोर से जवाब दो. आवाज़ आती है, बोलो सही, कॉन्फिडेंस रहेगा. क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा गलत होगा. गलत हुआ तो फांसी की सजा है क्या यहाँ पे? कोई फांसी की सजा नहीं. निकालो क्वेश्चन, निकालो और बढ़ो आगे. जहाँ डाउट आए वहाँ पूछो ना, मना थोड़ी है. डाउट पूछा तो क्या मैं नहीं सॉल्व करूँगा, कुछ बोलूँगा. लिखा सभी ने? अब मत लिखो, अभी मत लिखो 10 बार. अभी एक बार लिख लिया काफ़ी है. घर पे एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो पता चला अभी का पूरा लेक्चर आपने लिखने में गवा दिया. आपका भरोसा नहीं, आप 1 घंटा भी लिख सकते हो, 10 टाइम्स लिखना है तो. आ जाओ. सो क्वेश्चन नंबर 41. सो सबसे पहले मैंने क्या किया, असेट ट्रांसफ़र कर दिया, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दिया. जो इन्होंने असेट बेचने बोला था मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, इसलिए रियलाइजेशन के थ्रू बेच दिया. पीसी ड्यू कर दिया. पीसी ड्यू की एंट्री कर दी ना हमने, हाँ. पीसी भी ड्यू कर दिया. उसके बाद में कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो गई थी, देखो क्वेश्चन निकालो. क्वेश्चन के अंदर में देखो कहाँ तक एडजस्टमेंट हो गया था हमारा. सारी एसेट क्वेश्चन पे देखना ज़रा. बैलेंस शीट क्लोज कर दिया था क्या हमने? जी हाँ, बैलेंस शीट पूरी क्लोज हो गई थी. कोई आइटम बचा है क्या? जब मैं आपसे पूछता हूँ कोई आइटम बचा है क्या, तो मैं मीन करता हूँ उस समय, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चेक करके बताओ. मैं बच्चों को पूछता हूँ कोई आइटम बचा है क्या, बच्चे ऐसे करते हैं.
हाँ ना, मैं बोलूँ हाँ तो बच्चे बोलते हाँ, मैं बोलूँ ना तो बच्चे बोलते ना। वैसा मत करो, ठीक है। आ जाओ। सो ध्यान देना, असेट साइड पूरी कंप्लीट हो गई थी। एक बार चेक करता हूँ, रुको मैं चेक करता हूँ, अब मत चेक करो। स्टॉक हो गया था, ट्रांसफ़र कर दिया था, डेटर्स ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद असेट में अगला आइटम दिख रहा है मशीनरी, ट्रांसफ़र कर दिया था। कैश भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन कैश हमारे पास बढ़ गई थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच के और पैसा आया था ना, 24,000 आया था, तो कैश कितनी हो गई, 26,000। उसके बाद फर्नीचर भी ट्रांसफ़र कर दिया, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। देन उसके बाद लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम दिख रहा है, बैंक लोन था ही नहीं सीडी का। बिल पेएबल था, बिल पेएबल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कैपिटल लिख दिया सी और डी का, ए बी का तो थोड़ी आएगा ना यहाँ पे। सी और डी का कितना लिखा कैपिटल, 36 और 24। अब उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स देख रहा हूँ। एडजस्टमेंट में वैल्यू द गुडविल ऑफ सी डी कंपनी। अच्छा ये हमने ये भी कर लिया था ना, पीसी भी निकाल लिया था कल। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया था, 12,000। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, प्लीज़ देखो। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी डी कंपनी टू बी सोल्ड आउट फॉर 24,000, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट 24 में बेच दिया, ये देखो उसका इफेक्ट भी दे दिया। इन्वेस्टमेंट बेचा तो एक इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में डाल दी थी तो रियलाइजेशन कम, और दूसरा इफेक्ट कैश बढ़ गई। और आगे क्या बोला है, आगे काम की चीज़ है, एंड द रियलाइज कैश विल बी इंट्रोड्यूस इन अक्वायरिंग द बिजनेस। मतलब रियलाइज कैश भी नए बिजनेस में लेके चले गए, मतलब वो भी पीसी में आएगी क्या, तो दूसरा इफेक्ट कैश बढ़ा दी, बराबर है क्या, कैश भी बढ़ा दिया। ये देखो सब कैश कितनी गई नए बिजनेस में, 26। पहले 2,000 की कैश थी, 24,000 का इन्वेस्टमेंट बेच के आए तो कैश हो गया 26, और 26,000 नए बिजनेस में चला गया। आ जाओ अगला एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। आगे लिखा है द स्टॉक ऑफ सीडी कंपनी रिड्यूस टू 22,000। स्टॉक का भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया, बरोबर है। ये पीसी कैलकुलेशन के काम की इंफॉर्मेशन है। असेट्स को रिवैल्यू किया है सर, स्टॉक रिड्यूस किया तो इसका नुकसान हो गया, तो आपने सर रियलाइजेशन में क्यों नहीं लिखा। मेरा सवाल समझे क्या, जैसे आप सोच रहे होगे ना सर स्टॉक कम हुआ, मशीन बढ़ी, मशीन कम हुई, तो इसका इफेक्ट, आज तक आप लोग क्या करते थे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में नुकसान हुआ तो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में फ़ायदा हुआ तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना चाहिए था क्या, लॉस जो हुआ, नहीं, क्यों नहीं, ऑलरेडी हमने स्टॉक रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया बुक वैल्यू पे, रियलाइजेशन के डेबिट में टू स्टॉक लिख दिया। अब देखो ज़रा ध्यान देना, ये रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने लिख दिया टू स्टॉक, और स्टॉक की बुक वैल्यू आपको समझाने के लिए कितनी थी, 100। और बाद में क्या हुआ, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक रीवैल्यूड एट 80। तो बच्चे यहाँ पे कभी कभार सोचते हैं सर 20 का लॉस हो गया, तो 20 का लॉस रियलाइजेशन में आना चाहिए ना। बेटा आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, आना चाहिए, बट ये स्टॉक कितना हो गया, 80। स्टॉक कितना हो गया, 80। ये पीसी कैलकुलेशन में लिख दिया क्या आपने 80, ध्यान देना सब लोग, ये पीसी कैलकुलेशन में 80 लिख दिया हमने। पीसी कैलकुलेशन में 80 आया मतलब हमें पीसी कितना आ रहा है अब इसका, 80। पीसी आ रहा है मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय ट्रांसफर ही कितना लिख दिया, 80। तो अपने आप लॉस बुक हो गया यहाँ पे। देखो डेबिट में 100, क्रेडिट में 80, इसका नेट इफेक्ट क्या है, इसका नेट इफेक्ट है, अरे एक सेकेंड, इसका नेट इफेक्ट है डेबिट 100, क्रेडिट 80, साइन अलग अलग है, डेबिट क्रेडिट डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 20 का, और आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 100 है या 80 है, 100, 100 का साइन क्या था, डेबिट, यही तो है वो डेबिट लॉस। सर फिर ऐसा रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं किया, अब आपका सवाल, अरे बाबा रिवैल्यूएशन में हमने बेचा थोड़ी था कुछ भी, यहाँ रियलाइजेशन में एक्चुअल में बेच दिया। समझ में आया क्या, ऑटोमेटिक लॉस बुक हो गया। जैसे ही आपने रिवैल्यूड फिगर इधर लिखा और ट्रांसफ़र किया था बुक वैल्यू पे,
और रिवैल्यूड फिगर इधर लिख दिया, तो ऑटोमेटिक लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा नेट इफेक्ट, और अगर प्रॉफिट होगा तो नेट इफेक्ट क्रेडिट में आ जाएगा। तो आपको अलग से लॉस लिखने की जरूरत नहीं है। बरोबर, ये बात समझ में आई। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, कहाँ गया रे? लिख दे बेटा सारी चीजें। सो प्रॉफिट लॉस भी मैंने लिख, सॉरी अपना ये सारी असेट्स और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दी, रीवैल्यूड फिगर लिख ली। और कौन सी रीवैल्यूड फिगर पढ़ो? तीसरा एडजस्टमेंट चल रहा था ना स्टॉक का, सीक्वेंस नहीं छोड़ना कभी भी, हम लोग हर बार स्टार्ट से लेके एंड तक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, है ना। चौथा एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दिया है? मशीनरी ऑफ सीडी कंपनी इंक्रीज बाय 40%। पुराना मशीन कितना था ढूंढो क्वेश्चन में, 20,000 और 40% यानी 28,000 हो गया क्या? उसके बाद आगे बोला है बेटा, मशीन के बाद फर्नीचर ऑफ सीडी कंपनी विल बी रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर कितना था पहले का, देखो चेक करो, पहले का फर्नीचर 6,000, 10% से कम हो गया क्या? -10% लिख दिया, 5,400। इन्वेस्टमेंट जीरो लिखा नए में, क्यों जीरो? क्योंकि बेच दिया, बेच के कैश तो आ गई, और वो कैश हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया नए वाले बिजनेस में, राइट। यहां तक सब कुछ हो गया। अगली एडजस्टमेंट, अरे आगे तो ए बी कंपनी की एडजस्टमेंट है, यहां तक सारी चीजें हो गई है। अब क्या करना है बेटा? अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। फटाफट से बता दो बेटा, बताओ फटाफट से, ट्राई करो। रुको, बच्चे दो अलग अलग जवाब दे रहे हैं, मेरी बात सुनो प्लीज, वापस कैलकुलेट करो। एक 47,400 बोल रहा है, एक 23,400 बोल रहा है। कितना है बेटा? ये बच्ची के चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ 23,400। चलो सी और डी को बांट दो, चेक करो। जो बच्चा 47 बोल रहा था, 11,000 11,000 11,700 और 11,700 इक्वल रेशो था। दूसरा इफेक्ट दे दो यहाँ पे, ये 11,700 में वो इन्वेस्टमेंट सेल किया, उसका प्रॉफिट भी आ गया है, ठीक है। कुछ बच्चे, जो बच्चों ने इन्वेस्टमेंट को अलग से बेचा होगा तो उन्होंने अलग से प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा पार्टनर्स कैपिटल में। जो बच्चों ने रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट रखा होगा उन्होंने रियलाइजेशन के थ्रू, अल्टीमेटली मरेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही। समझ में आया क्या? चलो आगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज, पीसी ड्यू कर दिया, पीसी रिसीव। सॉरी बच्चों, हाँ डोज ज़्यादा ही चल रहा है दवा का, तो थोड़ा वो रहता है मेरा, दिन में भी ये लेक्चर में रहेगा, जब तक होम्योपैथी की दवाई चल रही है तब तक के रहेगा, तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। ये दिन में भी रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह सुबह होता है, नहीं तो डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। चलो यार, अब एबी कंपनी की बात चल रही थी क्या? लो, एबी कंपनी के बुक्स में हम लोग पहले काउंटिंग करेंगे। हाँ, पीसी अभी तक रिसीव नहीं किया है, हम लोग क्वेश्चन के सीक्वेंस में जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में हमने सीडी की सारी एडजस्टमेंट देख लिया, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। इट वॉज अग्रीड, क्या लिखा है बेटा देखना जरा। इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट एबी कंपनी फॉलोइंग, that for the AB company following are the adjustments to be made, assets to be revalued। भाई साहब, AB कंपनी की भी assets revalue हो रही है, बरोबर है ना? होगी। नई फर्म को हम लोग हमारे फर्म में एडमिट कर रहे हैं, इट इज लाइक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आप याद करो बचपन, नए पार्टनर का जब फर्म में एडमिशन होता था तब हम लोग उसके एडमिशन के पहले रिवैल्यू करते थे ना, उसको बोलते थे बाहर ही रुक, असेट्स रिवैल्यू कर, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराने रेशो में बांट दे, गुडविल का वैल्यूएशन कर, सारी चीजें करते थे ना। सेम यहाँ पे भी करना है, तो आ जाओ, इसको भी जैसा है वैसे रहने दो। सीक्वेंस में आगे क्या दिया है वो पढ़ो, लिखो एबी कंपनी के बुक में क्या क्या करना है। एबी कंपनी के बुक में क्या क्या करना है बेटा, लिखो इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज बनाना है। ओके, एबी कंपनी कौन है?
बायर, बाइंग फर्म, बाइंग फर्म है। इट वॉज फर्दर अग्रीड डेट असेट्स रिवैल्यू किया है, गुडविल, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, ऑन लोन भी रिपे कर दिया है। भाई साहब, असेट रिवैल्यू कर लिया और लोन भी रिपे कर दिया। ठीक है, कर देते हैं। लिखो, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला है ना, लिखो। और क्या है बनाने के लिए बोला इन्होंने? भाई साहब कर लो, बैलेंस शीट भी बना लो, सब भी करवा लो हमसे। लिखो बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज 1.5 पेज, बैलेंस शीट के लिए आधा पौना पेज। अब ये किसके बुक में चल रहा है? एबी के। मैं सीक्वेंस नहीं छोड़ रहा हूँ, सीक्वेंस क्वेश्चन का ही चल रहा है, क्योंकि बच्चों को ही बड़े बड़े सम में कन्फ्यूजन ये हो जाता है, सर किसके बाद क्या करना। तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्वेश्चन दिया रहेगा ना पेपर में, उसके सीक्वेंस में जाते रहना। क्वेश्चन में पहले सीडी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, जो जो बनाने बोला वो कर दिया। उसके बाद आगे बोला इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट फॉर एबी कंपनी असेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू हुआ है, तो इसलिए फिर मैं एबी के बुक में आ गया। सीक्वेंस मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं सेंटेंस बार बार बोलते रहता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। और क्या बनाने के लिए बोला है बेटा? जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, बस ना, डन। आ जाओ पढ़ो क्या बोला। एबी कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन क्या क्या किया इन्होंने, बताओ। सबसे पहले क्या रिवैल्यू हुआ है यहाँ पे? वेरी गुड, बोलो क्या एंट्री रहेगा? पुराना वाला गुडविल कितना है क्वेश्चन में ढूंढो बैलेंस शीट में। गुडविल, अरे पुराना गुडविल कुछ दिया ही नहीं है, बराबर है ना। पुराना गुडविल कुछ नहीं था, और अब भी इन्होंने बोला गुडविल कितना हो गया? 16,000। सो पुराना एबी कंपनी में था 0, 0 से अभी हो गया 16, 0 से 16 हो गया, यानी गुडविल रेस किया। और मैंने कल एक सेंटेंस लिखवा के दिया था इंपॉर्टेंट, गुडविल रेस करते हैं ओल्ड रेशो में अमंग द ओल्ड पार्टनर, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो अमंग ऑल पार्टनर। रेज ओल्ड रेशो में क्यों करते? लॉजिक सुनना, क्योंकि ये गुडविल जो रेज हो रहा है नए के आने के पहले, इसके ऊपर अधिकार किसका है? लाइक रिवैल्यू हुआ ना, तो इसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा? सिर्फ पुराने पार्टनर का, राइट। इसके ऊपर किसका अधिकार रहेगा? सिर्फ पुराने पार्टनर का। तो हम लोग इस गुडविल को रिवैल्यू करना, उससे अलग हम लोग टेक्निकली इसको बोलते हैं रेस करना। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ये रिवैल्यू हुआ है ना, पहले कितना था? 0, और अब इन्होंने एडजस्टमेंट में लिखा इट वाज फर्दर अग्रीड दैट, अब कितना हो गया? 16, 0 से 16 हो गया ना, फायदा हो गया। ये रिवैल्यूएशन का फायदा है, कहां बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। बस अब इसको रिवैल्यू ना कहते हुए ये लोग क्या कहते हैं? गुडविल रेस किया, कर दिया रेस। बोलो 16,000 बांट दो, गुडविल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, गुडविल बड़ा है तो डेबिट करो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है बेटा? टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट। कितना बांटना है बेटा? पक्का? वेरी गुड। नरेशन लिखेंगे, गुडविल रेस, नरेशन लिखो गुडविल रेस। एक एक सेंटेंस लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, इतू सा भी लेफ्ट राइट नहीं लूंगा, सीक्वेंस वही रहेगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज वही है, बच्चों को एग्जाम में समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करना, बीच में फंस गए, तो इसलिए क्या करना है? सीक्वेंस फॉलो रखना। हाँ, सीक्वेंस के अंदर में आपको रेगुलर से 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, बट गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर एक बार आपकी मास्टरी हो गई, आपने 6-7 इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेम क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व कर लिया, तो फिर उसके बाद आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो आपके हिसाब से। ये सर नो, जैसे नए शहर में आप कहीं खो जाते हो, तो आपको जो जगह पता है आप पहले वहाँ जाते हो और फिर वहाँ से जाते हो, भले जहाँ जाना था वो आपके साइड में ही कहीं होगा, समझ में आया क्या? लेकिन फिर भी आपको जो रास्ता, जो चौक मालूम है, पहले आप वहाँ जाते हो ना, वहाँ से बोलते हो यहाँ से मेरे को सब मालूम है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस हर बार सेम रखता हूँ। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बच्चों को एग्जाम में इसी की वजह से तकलीफ आती है। कम से कम 10 बार बोला है पिछले 2 दिन में, जो एक बच्चों से फीडबैक आते हैं वो हिसाब से बता रहा हूँ बेटा। चलो ये कर दिया बेटा हमने, इसका इफेक्ट दे दो। नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाना नहीं है क्या? कुछ भी बोला नहीं है, वर्किंग नोट बोल करके बना सकते हैं क्या?
कि आप मन के मन में कैलकुलेशन करके नए बैलेंस शीट में नए पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे? वर्किंग बनाना पड़ेगा ना, समझ में आया क्या? इस बैलेंस शीट में मुझे लिखना पड़ेगा ना, ए बी सी डी सभी के कैपिटल आएंगे ना इसमें। तो अब यहाँ पे मैं सारी फिगर एक साथ मन के मन में तो कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई अब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग नोट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाऊंगा मैं? सीडी मत बोलना, सीडी बना लिया ना ऊपर, ए बी सीडी ऊपर बनाए ना, ए बी ए बी ए बी ए बी। ढूंढो बैलेंस शीट के अंदर में, क्वेश्चन में जाके ढूंढो बेटा, ए बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले का ले लो। वेरी गुड बेटा, 60,000 और 30,000 ले लिया। और ये अभी जो अपने गुडविल का एंट्री लिखा है इसका पोस्टिंग कर दो ए बी के क्रेडिट में बाय गुडविल। डन। दूसरा इफेक्ट कहां दो इसका? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो? दूसरा इफेक्ट कहां दो? ए बी के क्रेडिट में तो लिख दिया बाय गुडविल, दूसरा इफेक्ट गुडविल अकाउंट में, गुडविल के डेबिट में टू और बी, बट गुडविल अकाउंट हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्या? हाँ वेरी गुड, लिखते जाओ गुडविल अकाउंट 16,000। कोई तकलीफ किसी को? सिंपल, सब करता हूं, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, कर देंगे ऐड। लिखो तो सही, लिखो लिखो। पुराना गुडविल किसका दिया हुआ है बोल रहे हो आप? तो एक काम करो, इसको इनर कॉलम में लिख लो सिर्फ 16,000 को, ठीक है? बाहर के कॉलम में मत लिखो, अंदर के कॉलम में लिख लो। डन। चले आगे। ओके ऑल सेट। चल नेक्स्ट आगे बढ़ो। और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर में? देखो स्टॉक को भी रिवैल्यू करना है क्या? बताओ, बढ़ा या कम हुआ वैल्यू? बढ़ गया है। और जो जो असेट्स का वैल्यू बढ़ गया उन सबका एक साथ कर सकता हूं क्या? यस करो। कौन कौन सी असेट का वैल्यू बढ़ा है चेक कर लो एक बार। स्टॉक का बढ़ रहा है और मशीन का बढ़ा है क्या? हाँ मशीन का भी बढ़ गया है। और कोई एसेट का बढ़ा है क्या? नो नो, फर्नीचर का तो कम हुआ है, बराबर। तो स्टॉक और मशीन का बढ़ गया है। मैं एक साथ लिख दूं, स्टॉक मशीन का वैल्यू बढ़ गया है। स्टॉक अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ा है बेटा बता दो? स्टॉक है 8,000 और मशीन 24,000। ओके 32,000। वेरियस असेट्स रीवैल्यूड, फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, वेरी गुड, टू फर्नीचर। असेट्स रीवैल्यूड, डन। दूसरा इफेक्ट बोलो बेटा, ये देखो क्या कर रहा हूं, स्टॉक मशीन ना, ध्यान दे, फर्नीचर। स्टॉक का वैल्यू कम हो गया ना। पुराना वाला स्टॉक कितना था बताओ? एबी का पुराना स्टॉक कितना था? एबी का 32। कितने से कम हुआ? सॉरी कितने से बढ़ा? 8 से। पुराना वाला मशीन कितना था एबी का? कितने से बढ़ा? 24 से। और पुराना वाला फर्नीचर कितने का था और कम हो गया 800 से? 8,000 था। ओके 8K लिखता हूं, 8K, ठीक है? इनर कॉलम में लिख दो, दो दो इफेक्ट देते जाओ। चल अगली एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो जरा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर में बैंक लोन को रिपे कर दिया है, ठीक है? अभी कर देते बैंक लोन को रिपे। ओके बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर में देखो बैंक लोन कितना था? 10,000।
हमारे पास बैंक है या कैश है? कैश है, तो कैश लिखो, जो है उससे रिपे करेंगे ना। हाँ, 10,000 रुपये। चलो भैया, सारी एडजस्टमेंट हो गई, लोन रिपे कर दिया, असेट्स और लाइबिलिटी को हमने रीवैल्यू कर दिया। रीवैल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर पे निकालो फटाफट से। रीवैल्यूशन क्रेडिट हुआ 32 M प्लस और डेबिट हुआ माइनस। बोल बेटा कितना आया? 31,200। ओल्ड रेशो क्या था? इक्वल। इक्वल बांट दो, 31,200 के 2 हिस्से, 15,600 15,600। रिवैल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा थी। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, टू ए टू बी। कितना आया? 15,600 15,600, 31,200। नरेशन प्लीज लिखना, रिवैल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी अकाउंट, बरोबर। चल आगे के एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। दैट्स इट, शो द नेसेसरी लेजर्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ सी एंड डी एंड प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, खत्म हो गया। अब वो नोट्स बंद कर दो, अब उसका कोई काम नहीं, अब सिर्फ क्लोजिंग प्रोसीजर है। क्या किया रे मुन्ना हमने? सारी स्टेप्स सीक्वेंस क्वेश्चन का फॉलो किया। पहले ए बी कंपनी के बारे में जो लफड़े दिए थे वो सब कर लिया, फिर सीडी कंपनी के बारे में बोला, पहले सीडी के बारे में बोला था वो कर लिया, फिर एबी के बारे में बोला था वो कर लिया, सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया। सीडी के केस में बनेगा रियलाइजेशन, क्योंकि अब वो अपनी सारी असेट बेच रहा है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगा या ट्रांसफर कर देगा, दैट्स वाई सीडी में बना रियलाइजेशन। ए बी तो गोइंग कंसर्न है, ए बी थोड़ी ना बंद हो रहा है, तो ए बी बना रहा है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया, सारी असेट्स रिवैल्यू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने बोला था लोन रिपे कर दो, कर दिया। अब वो क्वेश्चन को बंद कर दो। और अब क्या करो बेटा? अब क्लोजिंग प्रोसीजर है। अब सीडी को ए बी ले रहा है, तो ए बी के बुक में एक असेट और लाइबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री रहेगी ना। चलो तो करो एंट्री, लिखो। और ये एंट्री कहाँ से बनाएंगे? 1 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे। वेरी गुड, पीसी को देखो और एंट्री बना दो। देखो बेटा पीसी कहाँ पे, अपना ऊपर देखो जाना जल्दी जल्दी से, ये रहा पीसी। लिखो फटाफट से, अब बोर्ड पे देखने का भी काम नहीं है, जल्दी जल्दी से लिख लो। गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट तो लिया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। फटाफट से करो। लिखो टू लाइबिलिटीज, फिर सी और डी का कैपिटल अकाउंट में कुछ बचा नहीं है, सी और डी का कैपिटल भी क्लोज करके बैलेंस निकाल के बताओ जल्दी जल्दी से। हाँ बोलो बेटा कितना आया? 41, 47, वेरी गुड। और इधर में बेटा 24 और 11 700, 35 700। कुछ क्वेश्चन में बोला है एडिशनल कैपिटल वगैरह लेके आ रहे, कुछ बोला है क्वेश्चन में? नो। लिख दो बैलेंस कैरी डाउन और फटाफट से एंट्री पास करो। बैलेंस कैरी डाउन लिखो, 47 700 और 35 700। लिख लिया? क्लोज क्लोज क्लोज। पीसी ले लो इससे, ए बी कंपनी से पीसी ले लो। पीसी कैसे मिल रहा है बेटा? बाय कैपिटल इन ए बी सी डी, न्यू फॉर्म है ने। हाँ चल बता रहे बेटा कितना कैपिटल मिला? ए को 47 700 और बी को
35,700 और देखो ब्रैकेट में ऐसा लिखो पीसी रिसीव्ड, सीओडी है क्या? ओके सीओडी, और ये यहाँ पे बैलेंस लिखने का काम नहीं है, फिर यहाँ पे लिख लो 2 ABCD पीसी रिसीव्ड, ये भी क्लोज, सब क्लोज, सब क्लोज। डन। चलो ये क्लोज कर दिया बेटा सभी ने, तीनों अकाउंट क्लोज हो गए। लास्ट में करना क्लोजिंग प्रोसीजर, पहले नहीं करना। ये देखो कैपिटल लेना था ना इनसे उस नई फर्म में, वो ले लिया, लेके कैपिटल में, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। पार्टनर्स को देना था ना, इतना देना था 47,700 35,700, तो किस फॉर्म में दिया? पीसी के। पीसी कैसे दिया है? शेयर्स इन न्यू फर्म, शेयर सॉरी कैपिटल इन न्यू फर्म। न्यू फर्म में हमें शेयर मिला कैपिटल में, कितने का? 47,700 35,700 लिखा। अब ये पीसी को देख करके एंट्री पास कर दो एबी के बुक में, लिखो मैं एंट्री पास कर रहा हूं। गुडविल स्टॉक डेटर्स मशीन कैश फर्नीचर, गुडविल स्टॉक डेटर्स मशीन कैश फर्नीचर, कितना बेटा? गुडविल स्टॉक डेटर्स मशीन 12 22 30 28, 12 22 30 और 28 26। उसके बाद फर्नीचर कितना है? 5,400। उसके बाद बिल पेएबल 40। उसके बाद बोलो क्या दिया ये? वेरी गुड, कैपिटल दे दिया। 2 C's कैपिटल 2 D's कैपिटल, वेरी गुड। अभी आपने निकाला था ना बैलेंस, कितना आया? 47,700 और खेल खत्म हुआ। नरेशन लिखेंगे इसका, पीसी डिस्चार्ज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लिखो ऐसा, पीसी डिस्चार्ज एंड वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। कर दो इसका पोस्टिंग, करो बेटा पोस्टिंग, करो 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 जल्दी जल्दी से। चलो सारी एंट्रीज का पोस्टिंग कर दो। एबी की पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली, और एबी के जिंदगी में ये 6 एंट्रीज हुई है, ये भी टैली, टैली में टैली मिला है तो नया बैलेंस शीट भी टैली। 6 के 6 एंट्री का पोस्टिंग कर दिया कि आपने, चेक कर लो। गुडविल का पोस्टिंग हो गया है, चलो गुडविल लिख दिया मैंने, यस पोस्टिंग हो गया है। ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया है क्या? यस हो गया है। फटाफट से चेक करो। स्टॉक मशीन डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, इसका नेट इफेक्ट तो ट्रांसफर कर दिया बेटा हमने, बरोबर है। यहाँ पे देखना जरा, स्टॉक डेबिट हुआ, मशीन डेबिट हुआ, 8 और 24 बढ़ा दिया हमने, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, रिवैल्यूएशन में इफेक्ट चला गया, फर्नीचर कम हो गया, 800 से कम कर दिया। लोन रिपे कर दिया, नए बैलेंस शीट में लोन कितना दिखेगा अब? बैंक लोन नए बैलेंस शीट में 0। और कैश कम कर दिया है क्या? चेक करना, कैश 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 अकाउंट नहीं बनाया हमने अलग से। पुराना वाला कैश कितना था हमारे पास, बताओ तो जरा। पुराना वाला कैश एबी का ना 12,000 था, और उसके बाद यहाँ पे कैश कम हुआ है क्या? -10,000। इफेक्ट देते जाओ, लोन कम लाइबिलिटी में, कैश कम असेट में, बैलेंस शीट टैली, बरोबर। उसके बाद रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैंसल। उसके बाद ए और बी के क्रेडिट में लिखो बाय रिवैल्यूएशन 15,600 15,600,
क्या है बेटा ये 15,600? कोई बोलेगा क्या? प्रॉफिट। हाँ, उसके बाद इसकी पोस्टिंग करो, गुडविल डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट। बढ़ गया क्या? 12, 22, 30। आप यही बोल रहे थे क्या पहले? 12, 22 और डेटर्स कितने से बढ़े? 30 से। पुराने वाले डेटर्स कितने बताओ? हाँ, ए बी के, सिर्फ ए बी के 18, और ये कितने से बढ़े? 30 से। उसके बाद मशीन पुरानी वाली कितनी थी? यहाँ पे लिखी देखो, 60 + 24 रिवॉल्यूशन बढ़ा था, और यहाँ पे 28 हो गया। उसके बाद पुराना वाला जो कैश था उसमें 26 ऐड कर दो। उसके बाद फर्नीचर पुराने वाले में 5400 ऐड कर दो, 5400। ए बी की जिंदगी में पुरानी बैलेंस शीट के बाद ये 6 जर्नल एंट्रीज हुई है बस। बिल पेबल पुराना वाला कितना था? हाँ, 30, और आ गया मेरे पास 40, 70,000। और टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, ओ वाह, सीओडी का 47,700, 35,700। चलो भैया, सारी एंट्री टिक लगा दी, एक भी अंटिक 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 आइटम नहीं है। हो गया सब? चलो ये क्लोज करो, ए बी का कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा? 6, 8, 68, 68, 5, 15, 83, और यहाँ पे 38 और 15, 53,600। बैलेंस कैरी डाउन लिखो, 83,600, 53,600। सब कुछ क्लोज, सब 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 क्लोज हो गया। अब टोटल लिखो आउटर कॉलम में, 16 और 12, 28, 32, 8, 40 और 52, 22, 40 और 22, 62, 60, 24, 84 और 20, 104, 8, 1,12,000। फर्नीचर 8,000 और 5, 13, 400, 13 और 400, 12,600। और उसके बाद 12 में 10 गए 2, 26, 28,000, 18, 30, 48,000। चेक कर लो, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। बराबर 2,90,000। बेटा तेरा बैलेंस शीट का टोटल क्या आया था रे? यही आया था क्या? तू क्या बोल रही है, समझ में आ रहा है ना? तूने एक 2-4 हज़ार का आइटम लिया नहीं, एक जगह पे नहीं लिया, दूसरे जगह लिया, फिर भी तेरा दोनों साइड का टोटल सेम आया। मैं बताऊँ क्या गलती हुई तेरे से? सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। जब जब जहाँ जहाँ जो जो याद आया वो तब तब वहाँ वहाँ वो लिखते गई। तो तूने पिछले एंट्रीज वगैरह में कुछ आइटम लिए नहीं, और बैलेंस शीट में तूने डायरेक्ट लिख दिए होंगे। टोटली रॉन्ग। मतलब एग्जाम में जब वो स्टेप्स चेक करेगा तो जब उसको पहले पता चल जाएगा ना इसने कंसिडर ही नहीं किया, और फिर देखेगा बैलेंस शीट में कंसिडर किया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा समझा जाता है इसने चीटिंग किया, आगे वाले का देख के लिखा। क्योंकि एंट्रीज में नहीं लिया और बैलेंस शीट में आया, तो अचानक कहाँ से आया बैलेंस शीट में? समझ में आएगा? डन। और इजी है, बैलेंस शीट टैली करना बड़ी बात नहीं है। मैं बेसिक लॉजिक बता देता हूँ। पुरानी बैलेंस शीट टैली, और उसके बाद इसके जीवन में ये 6 एंट्रीज हुई, ये भी टैली। टैली में हमने टैली मिला दिया, बैलेंस शीट टैली हो गया। सिंपल। और इस क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ में आया सभी को? इस क्वेश्चन का ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन रहने दो, पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर में स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करो, एडजस्टमेंट मार्क कर दो। स्टेप नंबर 2 जो जो बोला है वो फॉर्मेट बना लो। स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन के स्टार्टिंग से शुरू करो। और शुरू करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, ए मुन्ना ध्यान दे, बैलेंस जगह डिस्क्लोजर, और ट्रांजैक्शन है तो 2 इफेक्ट। क्लियर? बस मैंने वो ही प्रिंसिपल फॉलो किया तो हो जाता है बराबर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया सभी ने? 42। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बट करना जरूरी है। आ जाओ। When two or more partnership firm merge to form a new partnership firm, it's okay। अभी जो हमने AB और CD का किया था ना,
उससे एग्जैक्ट डबल बढ़ा। देखो पहले हमने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म ने एक सोल प्रोप्राइटरी को अक्वायर किया, क्वेश्चन नंबर 40। फिर एक पार्टनरशिप फर्म ने दूसरे पार्टनरशिप फर्म को अक्वायर किया, 41। और अब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर के एक नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है। मतलब इस नई फर्म ने दो पार्टनरशिप फर्म को अक्वायर किया, बरोबर ना। जो नई बन रही है उसने कितने फर्म को अक्वायर किया, दो। पहले सोल प्रोप्राइटरी को अक्वायर किया, बाद में एक पार्टनरशिप फर्म को अक्वायर किया। अब 42 में कितने फर्म को अक्वायर कर रहे हैं, दो। 41 में कितने फर्म को अक्वायर किया, एक। यहां पे दो, कॉपी पेस्ट सब कुछ सेम, बस दो बार। 41 में जो हमने ए बी कंपनी के लिए, सॉरी 41 में जो सीडी के लिए किया है ना, बरोबर, बस वैसा यहां पे दो बार करना है। क्या किया सर सीडी के लिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट की असेट साइड में असेट एक से पिक्टिशियस ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में एड बुक वैल्यू। उसके बाद लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में एड बुक वैल्यू। उसके बाद पीसी ड्यू कर दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए तो पे कर दो। पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व सरप्लस, पुराने लॉसेस, पुराने पार्टनर्स, पुराने रेशो में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद अगर अलग से कुछ बोला होगा, ये असेट बेचा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो उसका इफेक्ट दे दो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दो जो आपने नया बनाया। पीसी रिसीव कर लो, बराबर है क्या। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस लिख दो, खेल खत्म, सिंपल है। पिछले में जो सीडी के लिए किया वो यहाँ पे दो बार करना है। चलो पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना। टू पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस अंडर द स्टाइल ऑफ आर एन कंपनी और डब्ल्यू एन कंपनी। आर एन कंपनी में पार्टनर कौन है, ए बी। डब्ल्यू कंपनी में पार्टनर कौन है, सी डी। नेक्स्ट, डिसाइडेड टू अमलगमेट इनटू आर डब्ल्यू एन कंपनी, ठीक है। डिसाइडेड टू अमलगमेट इनटू आर डब्ल्यू एन कंपनी with effect from 1st April 2022. The respective balance sheet of both the firm as on 31st March 22 are in below. आ जाओ, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अच्छा ए किधर भाग गया रे, ए असेट में दिया है, उसका डेबिट बैलेंस है, निगेटिव कैपिटल है, ठीक है। हमें क्या, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, गुडविल, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, डन। आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी का दे दिया, सी डी का दे दिया। ऑल फिक्स असेट्स आर टू बी डिवैल्यूड। सारी फिक्स असेट को क्या कर रहे बेटा, डिवैल्यू, कम कर रहे हैं। कितने से कम कर रहे हैं, 20% से। कितने से कम कर रहे हैं बेटा, 20%। ऑल द स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 50%. RN company owes 5,000 to WN company as on 31st March 13. This is settled at 2,000. Goodwill is to be ignored for the purpose of amalgamation. Goodwill ignore करना है, म्हणजे ये पुरानी वाली गुडविल नए वाले फर्म के अंदर में नहीं दिखेगी, म्हणजे राइट ऑफ कर देंगे, म्हणजे गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करेंगे। राइट ऑफ करना मतलब असेट को कम करना, असेट को कम करना है, क्रेडिट करो, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो इन देयर ओल्ड पीएसआर, राइट। आगे, द फिक्स कैपिटल अकाउंट्स इन द न्यू फर्म आर डब्ल्यू आर टू बी मिस्टर ए, बी, सी, डी। थैंक यू। हर एक पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है, जो परमानेंट नेचर का बैलेंस है, जो फिक्स बैलेंस है, वो कितना है, ए बी सी डी का 2, 3, 1, 4। मिस्टर बी टेक्स ओवर बैंक ओडी ऑफ आर एन कंपनी, ठीक है। बी ने आर एन कंपनी का बैंक ओडी ले लिया, एंट्री क्या रहेगी, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। या फिर वो बैंक ओडी अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, यस और नो। अलग से बाहर के बाहर परबारे, बाहर के बाहर अगर वो बी ले गया तो बैंक ओडी टू बी, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद लेके गया तो रियलाइजेशन टू बी। उसके बाद मिस्टर सी इज पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी एंड डी ब्रिंग्स इन सफिशिएंट कैश टू मेकअप हिज रिक्वायर्ड कैपिटल।
आ जाओ। सी का कैपिटल ज्यादा होगा तो सी को कैश दे दिया, और डी का कैपिटल कम होगा तो टू मेकअप दैट सफिशिएंट और रिक्वायर्ड कैपिटल उसने सफिशिएंट कैश लेके आया। अब कितना लाया या कितना दिया वो तो कैपिटल के बैलेंस से समझ में आएगा, बरोबर। क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को मालूम है, पहले पता चल गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? 2 3 1 4। मतलब इस बार कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, इस बार कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बाय कैश टू कैश आएगा। बोला है ना, एक्स्ट्रा होंगी तो दे दो, कम होंगी तो ले लो, ऐसे कुछ करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोला क्या है, पढ़ लेता हूँ। ये तो पूरा स्टोरी दिया था, 2 फर्म का, फलाना टिमका टिमका, ये सब हो गया। और आगे क्या बोला है? पास द नेसेसरी एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म। ओह वाह, दोनों फर्म की बुक्स क्लोज करना है और सिर्फ एंट्रियाँ मारना है, कोई लेजर बिजर बनाने का काम नहीं। बट हम लेजर बनाएंगे, एंट्री भी पास करेंगे और लेजर बनाने का काम आपको होमवर्क दूंगा। और आप होमवर्क नहीं, हाँ होमवर्क ही दूंगा, वैसे भी आज लंबे समय तक सम चलेगा। तो लेजर अपने घर पे बनाना है, नए फर्म की एंट्रीज में पास करूंगा यहाँ पे, जो यहाँ पे बोला हुआ है घर पे लेजर बना के अपने बैलेंस शीट भी बनाना है नए फर्म की। इजी काम दे रहा हूँ आपको, मुश्किल काम यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ। नहीं सर लेजर यहाँ पे बना लो, एंट्री हम घर पे कर लेते हैं, तो बचा ही क्या। आ जाओ, लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 42। पहले किसके बुक में एंट्री पास करना है, कुछ बोला है क्या? पास द नेसेसरी एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म। बताओ किसके बुक में करूं? आर एन कंपनी, आर एन कंपनी, ये लो। इन द बुक्स ऑफ आर एंड कंपनी, जर्नल एंट्रीज। प्लीज सब लोग साथ में रहना। डन। अगेन सेम चीज जो बताई थी, सीक्वेंस सेम है। कहां से शुरू करेंगे? क्वेश्चन के बैलेंस शीट से। सर क्या बात करो, एंट्री के लिए भी बैलेंस शीट? हाँ, सीक्वेंस हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे। चल, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखो, सबसे पहले आइटम क्या दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट दिख रहा है क्या? अब कैपिटल का तो ये बैलेंस है, बैलेंस की कोई एंट्री होती है क्या? बैलेंस का डिस्क्लोजर होता है। क्या होता है? डिस्क्लोजर। तो अभी हम लोग इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। कैपिटल के बाद क्या दिख रहा है? बैंक लोन। बैंक लोन के ऊपर अब एडजस्ट, देखो कैसे सॉल्व करना है एंट्री वाला क्वेश्चन। बैंक लोन दिखा अगला आइटम, ढूंढो नीचे जाके बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है क्या। बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, पट्टा पट्टा बता दो। मिस्टर सी इज टू बी पेड ऑफ कैश टू बी टेक ओवर बैंक ओडी। बैंक ओडी लेके जा रहा है कौन? आर एन कंपनी का बैंक ओडी कौन लेके जा रहा है? दिया तो है रे, मिस्टर बी। तो बी लेके गए, फिर आप मना क्यों किए? अच्छा, बैंक लोन वर्ड ढूंढ रहे थे और नीचे एडजस्टमेंट में ओडी लिखा है। हाँ वही, अब पूरे बैलेंस शीट में एक ही है बैंक लोन और नीचे बैंक ओडी। बैंक ओडी अलग से दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो वही होगा, ऐसा हम लोग एजम्पशन लेके कर लेते। सर आप जो इतना एकदम फट से बोल देते ना, ऐसा लेके ऐसा कर लो, तो हमको डर लगता है। डरो मत, मैं सिर्फ आप लोगों के लेवल पे आके बच्चे की तरह आपसे बात करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें प्री प्लान्ड और सारा सब कुछ डिसाइडेड रहता है ना। तो आप बिंदास कर लो, ये जो लोन है वो ही ओडी है, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं ना दूसरा। चलो लिखो फिर पहली एंट्री, वाओ, लोन की। लोन कौन ले गया? बी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके करूँ कि डायरेक्ट दे दूँ बी को? दोनों भी चलेगा। पिछले वाले में हमने इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, फिर वहाँ से बेचा। यहाँ पे भी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके रियलाइजेशन से भी बी को दे सकते, कैसे भी चलेगा।
इफेक्ट सेम आएगा। डायरेक्ट दे दूँ, एक बार हमने वैसा करके देख लिया रियलाइजेशन वाला, एक बार डायरेक्ट करवा दूँ तो कर लो। लिखो क्या नाम है इसका, लाइबिलिटी साइड में जो आइटम दिख रहा है बैंक लोन उर्फ बैंक ओडी, सो लिखो बैंक ओडी और बैंक लोन, जो लिखना है लिख लो यार। टू किसने लिया, बी ने, सो टू बी अकाउंट, बी कैपिटल बी अकाउंट, डन। बोलो कितना है बेटा अमाउंट हुआ कितना है, ना 15। आर कंपनी का कॉलम देखना, हाँ गलती से डब्ल्यू का मत देख लेना। 15 पहली एंट्री खत्म, नरेशन लिख लेंगे, बैंक लोन टेकन ओवर बाय बी, बैंक लोन टेकन ओवर बाय बी। सर बी ने लोन लिया तो बी को डेबिट नहीं करेंगे क्या, अरे लोन लेना अच्छी बात है, उल्टा क्रेडिट दो, हमारी लाइबिलिटी लेके चले गया बी, हाँ असेट लेके जाता तो बी का कैपिटल डेबिट हो जाता, लाइबिलिटी ले गया है बराबर। नेक्स्ट आइटम पढ़ो, लाइबिलिटी साइड में अगला आइटम है लोन, लोन के बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर दिख रहे 10,000 के, ढूंढो नीचे क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। पहले वाले में फिक्स असेट डेबिट स्टॉक है, फिक्स असेट है, आर कंपनी ओस 50,000, खेल खत्म, बस इतना ही बोला है। कितने के थे क्रेडिटर्स, 10,000 के, दैट्स इट, बस इतना ही है ना, 10,000। एडजस्टमेंट तो दिख नहीं रही, तीसरा चौथा फिक्स कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बी टेक ओवर्स द बैंक ओडी, ये हमने कर दिया, एंड सी इज टू बी पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी, ठीक है वो तो कैश वगैरह जो देंगे उसकी बात चल रही है, ठीक है दैट्स इट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बताओ क्या करूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये फर्म बंद हो रही है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डाल दूँ रियलाइजेशन में, पक्का डाल दूँ एज इट इज, हमारा यही था ना स्टेप, ट्रांसफर असेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट, कर दूँ ना, चलो आ जाओ, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। सर एडजस्टमेंट होती तो क्या कर लेते आप, बड़े रहते तो फायदा, कम हो गए सॉरी कम हो गए तो फायदा, बढ़ गए तो नुकसान, वो फायदे नुकसान के साथ फिर जाता, पार्टनर्स कैपिटल पे भी इम्पैक्ट आता है, बट कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना है बेटा, नरेशन लिखो, क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ जाओ असेट साइड में, चलो बेटा डन। पढ़ो, सबसे पहली एसेट कौन सी दिख रही है, ओ वाह गुडविल, नहीं नरे गुडविल दिख रही है ना, अच्छा आर का नहीं, सॉरी सॉरी आर का गुडविल नहीं दिया है, आर के बाद नीचे गुडविल के बाद क्या दिख रहा है, मशीन, मशीन अकाउंट दिख रहा है 10,000, वो क्या मैंने गुडविल देखा और डब्ल्यू का कॉलम में दिया है, आर के कॉलम में क्या है डैश, उसके बाद मशीन है, मशीन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो क्या एडजस्टमेंट है बेटा, मशीनरी कम हो गया, कितने से कम हुआ बेटा, 20% से कम हो गया मशीनरी, भाई साहब चलो आ जाओ, ध्यान देना सब लोग, मशीनरी 20% से कम हुआ, मतलब मशीन की कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, दो, एक मशीन का है बुक वैल्यू और एक मशीन का है रीवैल्यूड फिगर, एक है बुक वैल्यू और एक है रीवैल्यूड फिगर, बुक वैल्यू कहाँ जाएगा रियलाइजेशन, रीवैल्यूड फिगर कहाँ जाएगा पीसी में, अरे काय को रिवैल्यू कर रहे, धंधा बंद हो रहा है ना, अरे बिजनेस बंद हो रहा है तो काय के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे, समझ में आया क्या, लो करो, मशीनरी कितना है बेटा, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, डाल दो सब रियलाइजेशन में बुक वैल्यू पे, हाँ, और इसका चेंज वाला भी इफेक्ट बता देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन
टू स्टॉक टू डेटर्स टू कैश, सॉरी कैश नहीं है आर का, कैपिटल ए, कैपिटल का कैपिटल में डाल देंगे, बराबर। चलो मशीन स्टॉक और डेटर्स कितना कितना था बताओ, अमाउंट 10 20 10 20 20 20 10 10 40। ट्रांसफर वेरियस एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, पीसी कैलकुलेशन, समझे क्या? हाँ, अरे लेजर बनाते थे तो आपको फटफट फटफट आसान लगता था, अब एंट्रीज के समय आपको आदत हो चुकी है ना रिवैल्यूएशन करने की, फट से लिख देते हो, वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, वैसा मत करो। आ जाओ बोलो, एसेट्स टेकन ओवर, बोल बेटा कौन कौन सी एसेट ले गया, वो कुछ मना किया है क्या, कौन कौन सी एसेट लेके गया, कुछ इसके बारे में बोला है? आर कंपनी की मशीन स्टॉक डेटर्स और बस इतना ही, मशीन स्टॉक डेटर 3 ही है ना, चलो लिख दो, फिर मैं लिख देता हूँ मशीन स्टॉक। क्यों सर आपने ऐसा क्यों पूछा, कोई एसेट नहीं लेके गया क्या? अगर कोई एसेट वो नहीं लेके जाता तो पीसी में नहीं आता सर, फिर उस एसेट का क्या करते, पीसी में नहीं आता तो बेच देते अलग से या पार्टनर को दे देते, कुछ भी करते, लेकिन पीसी में नहीं आता। पीसी में कौन सी एसेट आती है, लिखा हुआ क्या है देखो पढ़ो, असेट्स टेकन ओवर। नेहा क्या बोल रही है, एक बार कैश का ट्रीटमेंट बता दो, कौन से कैश का रे बेटा? अच्छा वो आपका मैसेज तब का था, आपको समझ में आया वो कैश का ट्रीटमेंट? नहीं हुआ तो आखिरी में मेरे को वापस पूछ लेना, ठीक है? नेहा पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे बच्चे, चलो लिखो फटाफट से लिखो, मशीन स्टॉक और डेटर्स। अब बता रहे बेटा रिवैल्यूड फिगर, एट रिवैल्यूड फिगर, फटाफट से बता दो मुन्ना। हाँ क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू पहले था 10, कम हो गया, कितना हो गया 8। स्टॉक का वैल्यू पहले कितना था 30, कुछ चेंज है क्या देखो, पहले कितना था 20, चेंज हो गया, कितना हो गया, कहाँ गया फिक्स एसेट, यहाँ पे देखो स्टॉक, स्टॉक अप्रिशिएट बाय 50%, भाई साहब 30,000। और डेटर्स पहले कितने थे 10,000, डेटर्स में कुछ हुआ है क्या, चेक करो, डेटर्स डेटर्स 10 ढूंढो नीचे, आर एन कंपनी ओज 5,000 टू डब्ल्यू एन कंपनी, बरोबर है। आर एन कंपनी को कितना पे करना है, डब्ल्यू एन कंपनी को 5,000। ए मुन्ना 2 सेकेंड के लिए ध्यान देना, देखो आर डब्ल्यू को कितना पे करेगी 5,000, सो आर के बुक में डब्ल्यू कितना दिख रहा है क्रेडिटर, पेबल टू डब्ल्यू, मुन्ना अच्छी एडजस्टमेंट है प्लीज देख ले, पेबल टू डब्ल्यू 5,000। उसके बाद आगे और क्या लिखा है देखना जरा, 3rd नंबर की एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, है ना डेटर्स पे एडजस्टमेंट, आप बोल रहे हो डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है आर एन कंपनी ओस 5,000 टू डब्ल्यू एन कंपनी as on 31st March 13, this is settled at 2,000, goodwill is to be ignored, 5,000 देना था लेकिन इसका सेटलमेंट कितने में हुआ 2,000 में, ओ हो, सो डब्ल्यू के बुक में ये डेटर दिख रहा होगा, रिसीवेबल फ्रॉम आर, भैया देखो आर और डब्ल्यू का अमलगमेशन हो रहा है, आर को देना था डब्ल्यू को 5, डब्ल्यू को लेना था आर से 5, अब दोनों का अमलगमेशन हो रहा है, और उस समय ऐसा डिसाइड हुआ है कि ये लाइबिलिटी कितने में सेटल करेंगे बेटा, दिस इज टू बी सेटल और दिस इज सेटल्ड एट 2,000, और गुडविल इग्नोर कर देंगे, इसको 2,000 में सेटल कर रहे हैं, इसको 2,000 में सेटल कर रहे हैं। मेरी शादी के पहले मुझे मेरे वाइफ से लेना था 5,000, बराबर है, उसको देना था 5, अब शादी हो गई तो वैसे देखा जाए तो लेना देना दोनों भी कैंसिल हो जाना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला सेटल कर रहे 2,000 में। चलो लगाओ दिमाग और बताओ
कैसे होगा सेटलमेंट, मुझे प्रॉपर एंट्री के साथ बताना या प्रॉपर इफेक्ट बताना। आप लोगों को पता है सिर्फ एक की जरूरत है। ऑनलाइन ऑफलाइन, अच्छा नया समझाओ, ग्रेट। बस इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट चाहिए। सेटलमेंट कितने में हो रहा है इनका, 2000 में। ओके, काफी समय हो गया, रुक जाओ। 10 देना था, 10 लेना था, इन्होंने बोला सॉरी 5 देना था, 5 लेना था, इन्होंने बोला सेटलमेंट कितने में करना है, 2 में। 2 में करना है मतलब दोनों ने 3-3 छोड़ दिए क्या। मुझे इससे 5 लेना था, इसको 5000 देना था। अब ऐसा डिसाइड हुआ कि 3-3 हजार छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डेटर भी 3 से कम, क्रेडिटर भी 3 से कम, खत्म। डेटर भी 3 से कम, -3000, बरोबर है क्या। और क्रेडिटर भी 3 से कम, -3000। सो आर के बुक के जो क्रेडिटर है वो 3 से कम हो जाएंगे। सो आर के बुक के जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स टूवर्ड्स डब्ल्यू, कितना दिखेगा, 2। और डब्ल्यू के बुक में जो डेटर्स है, डेटर्स के नाम पे कौन है, आर, फ्रॉम आर, कितना दिखेगा, 2000। सो डेटर और क्रेडिटर दोनों 3-3 से कम। इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसे कहते हैं कैंसलेशन ऑफ इंटर फर्म ओइंग्स, कैंसलेशन ऑफ इंटर फर्म ओइंग्स। डेटर भी कम, क्रेडिटर भी कम, बरोबर। सेटलमेंट कितने में कर रहे बेटा हम लोग, 2-2 में। पांच था, 5 का सेटलमेंट 2 में, 3 का फायदा हो गया, इसका फायदा हो गया, देखो आर का, इसका बेचारे का नुकसान हो गया, क्योंकि इसके बुक में तो रिसीवेबल था ने, डेटर था। आर के क्रेडिटर कम और डब्ल्यू के डेटर्स कम। बेटा तेरे को समझ में आएगा पक्का, तेरे को चले आगे। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में साफ शब्दों में लिखा था 5000 लेना देना था और सेटलमेंट 3 में कर रहे, बरोबर है। सेटलमेंट कितने में कर रहे, 2 में कर रहे। 5 लेना देना था, सेटलमेंट 2 में कर रहे, मतलब 3-3 हजार दोनों जगह से कम कर दो। जिसके लिए क्रेडिटर था ये खुश, अब मुझे 5 की जगह कितना देना है, 2। कितने का फायदा हो गया, 3 का, 3 से क्रेडिटर कम हो गए। इसके लिए डेटर था, कितना लेना था, 5, कितने में सेटलमेंट हो रहा है, 2 में, तो डेटर्स 3 से कम हो गए, इसलिए एक के डेटर कम, दूसरे के क्रेडिटर कम। डन, चलो आगे नेक्स्ट। अब बताओ किसके क्रेडिटर कम हुए और किसके डेटर कम हुए, आर के, वेरी गुड, आर के क्रेडिटर्स कम हो गए। ये देख तो बेटा, सो लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ये आर का चल रहा है ना अभी, टेकन ओवर। सो आर के बुक में क्रेडिटर्स कितने, ढूंढो पहले के, आर के बुक में क्रेडिटर्स दिख रहे हैं पहले के 10,000। 10,000 में से कितने से कम, ये 3,000 से, तो बोलो बचा कितना, 7,000। आर के क्रेडिटर्स कम। और जब हम लोग डब्ल्यू का पीसी निकालेंगे तो डब्ल्यू के क्या कम करेंगे, डेटर्स, कितने से, 3 से। खेल खत्म। बस ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसमें।
सो आर के डेटर्स में कोई इंपैक्ट हो रहा है क्या? डब्ल्यू के डेटर्स में इंपैक्ट हो रहा है। सो डब्ल्यू के डेटर्स और आर के क्रेडिटर्स। तो आर के डेटर्स एज इट इज लिख दूं क्या? कितने आर के डेटर्स देख लो एक बार, 10,000 लिख दिया। डब्ल्यू के डेटर्स कम हो रहे हैं और आर के क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। सर ये कैसे समझा आपको? अरे आर को देना है, आर के लिए डब्ल्यू क्रेडिटर है ना, यस और नो, और डब्ल्यू के लिए आर डेटर है, दोनों भी कम हो गए, बराबर, कम कर दिया। नरेशन वहां पे लिख देना, कैंसलेशन ऑफ इंटरफर्म ओइंग्स। कितने से कैंसिल किया? 3 से। सर ये कैसे समझा? क्योंकि 2 से सेटलमेंट हो रहा है, 5 में 2 का ही सेटलमेंट हो रहा है, तो 3 कैंसिल, बराबर। चलो आगे। उसके बाद मशीन ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर्स ले लिया, क्रेडिटर्स लिख दिया। और कौन सी एसेट बची है? फटाफट से देखो। एसेट तो और कुछ बची नहीं है, दैट्स इट, हो गया। निकालो पीसी। क्यों रे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये इसका भी लग गया, यहीं पे निकाल लो क्या? जगह है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम तो सेम ही है यार, असेट्स और लायबिलिटी के। तो इसका भी पीसी निकाल लो ना, डब्ल्यू का। पीसी कैलकुलेशन डब्ल्यू, इसका पीसी पहले बता दो मुझे। आपके पास जगह नहीं होगी राइट साइड में, तो आप अलग से लिख दो नीचे, सेपरेट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीसी ऑफ डब्ल्यू। मेरे पास जगह है तो मैं यही लिख लेता हूँ। बता बेटा कितना आया? 30, 8, 38 और 10, 48,000। ए बी और ये सी, पीसी ए माइनस बी, 41,000। ऐसे निकालो डब्ल्यू का। निकालो निकालो जल्दी जल्दी से। बोलो डब्ल्यू की कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज है बेटा? डब्ल्यू का गुडविल दिया है, गुडविल इग्नोर करना है। पर देखो एडजस्टमेंट नंबर नीचे क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे देखना, गुडविल इज टू बी इग्नोर। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्वेश्चन में दिखा सभी को, गुडविल इग्नोर कर दिया, ठीक है। गुडविल के बाद आगे क्या दिखा है? मशीनरी। मशीन है क्या इसका? अरे मशीन तो है नहीं डब्ल्यू का, छोड़ दो। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक है क्या डब्ल्यू का? चेक करो स्टॉक कितना है बेटा उसका, 5,000। और नीचे लिखा है स्टॉक अप्रिसिएट बाय 50%। 5,000 में 50% ऐड कर, 7,500, बरोबर। स्टॉक के बाद अगला आइटम क्या है? डेटर्स। डेटर्स, हाँ ये देखो डब्ल्यू के डेटर्स कम हो रहे हैं। डब्ल्यू के डेटर्स कितने थे? 10,000। 10 में से 3 कम तो बचे कितने? 7,000। ये देखो 10 माइनस 3, ये 3, ये 3, ये दोनों 3 क्या है? इंटर कंपनी ओइंग। एक के बुक से डेटर कम, एक के बुक से क्रेडिटर कम। सर क्यों कम? बोला है एडजस्टमेंट नंबर 3 में। सर एडजस्टमेंट नंबर 3 में कम करने का थोड़ी बोला। चलो ठीक है, कम करने का नहीं बोला, सब ठीक है, लेकिन अब दोनों फर्म का मिलन हो रहा है, दोनों एक ही बन रही है, तो अपने आप से लेके अपने आप को देगी क्या? अमलगमेशन के पहले एक के बुक में दूसरे से लेना था और दूसरे के बुक में पहले को देना था, अब दोनों का अमलगमेशन हो रहा है, तो अपने आप से लेके अपने आप को देंगे क्या? तो इसलिए इन्होंने बोल दिया सेटलमेंट कर दो, 3-3 हजार कम, 2-2 हजार में सेटलमेंट करना है। 2 हजार में सेटलमेंट करना है मतलब डेटर्स भी 2 दिखेंगे, क्रेडिटर्स भी 2 दिखेंगे। 5-5 लेना देना था, 5-5 था लेना देना, 5 की जगह 2 में सेटलमेंट हो रहा है, तो 3-3 से डेटर कम, 3 से क्रेडिटर कम करो डेटर। डब्ल्यू के बुक में डेटर दिख रहा है आर, आर के बुक में क्रेडिटर दिख रहा है डब्ल्यू, तो आर के बुक में क्रेडिटर कम किए, डब्ल्यू के बुक में डेटर कम करो, बरोबर। चलो बता रहे मुन्ना कितना आया फिर? 14,500। और यहां पे लाइबिलिटीज में चेक करो, आर के बुक, सॉरी डब्ल्यू के बुक में क्या क्या दिख रहा है?
अरे सिर्फ एक लाइबिलिटी दिख रही है, क्या नाम है उसका? 9,500 का क्रेडिटर। क्या बोले बेटा? कौन सी कैश नहीं लिया बेटा? लिया ना हमने। क्या बात कर रहे हो? हाँ लो लो, कैश भी लो, सारे आइटम। अच्छा कैश के वहां पे डैश नहीं है, कैपिटल ए के आगे डैश है क्वेश्चन में। चलो ले लो कैश। कैश के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? पहले पढ़ लो। कैश के लिए एडजस्टमेंट है क्या? पढ़ो पढ़ो। मिस्टर बी टेकोर्स आर एन कंपनी ओज द 5,000। डब्ल्यू कंपनी का कितना था? सेटलमेंट हो गया 2,000 में। फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। फिक्स कैपिटल इन द न्यू फर्म आर डब्ल्यू एन कंपनी आर टू बी मेड। मिस्टर ए 2, मिस्टर बी 3, मिस्टर सी 1, मिस्टर डी 4। Mr. B take over the bank body of RN company and contributed to Mr. A the amount of money to be brought in by Mr. A to make up his capital contribution। ठीक है, ये आखिरी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी कैश प्लस माइनस हो रहा है वो लेके आएंगे। और फोर्थ में लिखा है मिस्टर सी इज पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी। ओहो हो, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? लास्ट वाली पढ़ो तो। मिस्टर सी इज पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी एंड मिस्टर डी brings in sufficient cash to make up his required capital contribution। मिस्टर सी को दे दो। तो सी कौन है ढूंढो तो जरा। सी कैपिटल है कि अपना पार्टनर दिख रहा है क्या यहाँ पे डब्ल्यू का? उसको हम लोग कैश दे रहे बोल रहे हैं। ठीक है, किस पर्पस के लिए कैश दिया नहीं क्लियर पता है तो दे दो। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बोला है ना एज इट इज। अंग्रेजी में नहीं बोला रहता तो बिल्कुल आप सही बोल रहे, मैं यहां पे कैश भी ले लेता। पर लिख लो यहां पे मिस्टर सी टू कैश। कितना कैश है बेटा? 1,500 दे दो, बाद में देख लेंगे किस पर्पस के लिए दिया क्या दिया। डन। निकालो पीसी कितना है बेटा? यहाँ कितना है? क्रेडिटर्स कितने बेटा इसके? 9,500। इसलिए क्वेश्चन में पढ़ लेना एक बार एडजस्टमेंट स्टार मार्क पढ़ लेना। हमने पहले सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली बराबर, स्टार मार्क लगा दिया। बता दो कितना रहे? 14,500 में 9,500 गए, कितना है बेटा? 5,000। चलो आर की बुक क्लोज कर रहे थे ना हम लोग बच्चों। ये मैंने डब्ल्यू का बुक का लिखा है क्या यहाँ पे? ये ऐसा लिख लो, डब्ल्यू के बुक में आएगा, यहाँ पे मत लिखना। ये आर की बुक चल रही है, माइंड योर ओन बुक्स। आगे के ट्रांजैक्शंस लिखो फटाफट से। अभी देखो असेट ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, जो असेट अलग से लेके जा रहे हैं अलग से भी दे दिया। अब क्या करो? पीसी ड्यू कर दूं क्या? सबसे पहले पीसी निकाला ना, इसी के लिए तो सब लफड़ा चल रहा था। चलो पीसी ड्यू कर दो, फोर्थ वाली एंट्री। बोलो बेटा ये किसके बुक में एंट्री चल रही है? आर के। आर का पीसी कितना आया? 41,000। फटाफट से लिखो 41,000। बोलो एंट्री क्या रहेगी? नई फर्म का नाम क्या है बता दो। नई फर्म का नाम है आर डब्ल्यू एंड कंपनी, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोलो मत। 41,000 नरेशन लिखेंगे सब लोग। पीसी ड्यू बरोबर, दैट्स इट। पीसी ड्यू कर दिया, सारी असेट्स हमने ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। जरूरत पड़ी तो कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे क्योंकि उन्होंने बोला ही सफिशिएंट कैश लाना ले जाना कर रहे। चलो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो फटाफट से। अब सारी एंट्रीज हो गई ना? कितना है मुन्ना? 11,000 बस 11। ओके चलो बता बेटा रियलाइजेशन का प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? प्रॉफिट है। सो ट्रांसफर करो पार्टनर्स के कैपिटल में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स का नाम क्या है यहाँ पे? टू ए टू बी, बी एंड सी। क्या है पार्टनर्स का नाम? टू ए टू बी, कुछ भी बोलते रहते बच्चे। बी सी कौन बोला? हाँ आर का ही तो कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं?
बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? नरेशन लिख दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। नेक्स्ट, दैट्स इट, डन। असेट ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके ट्रांसफर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, जगह छोड़ दो आधे पेज की और बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। सर क्यों? टू मेकअप द नेसेसरी कैश। चारों का मत बनाना एक साथ, ए बी का ही बनाओ पहले। अभी इसकी बुक हम लोग क्लोज करेंगे अच्छे से। आर एंड कंपनी के बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा? फटाफट से लिखो। हाँ बोलो बेटा, ए का कितना था? डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, हाँ दिया है बेटा। कितना था देखो बैलेंस शीट में? 4000। बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 19,000। डन। अब सारी एंट्रीज के अंदर में देखो, जहां जहां ए बी का अकाउंट आ रहा है फटाफट से पोस्टिंग कर डालो। बोलो, एक लास्ट वाली एंट्री मैं पहले पोस्ट कर देता हूँ। रियलाइजेशन के डेबिट में टू ए और बी, ए बी के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। ये ऊपर वाली देखो स्क्रीन पे दिख रही है ना, कर दो पोस्टिंग। 3667 और 7333। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसको टिक लगा देना, रियलाइजेशन 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 रियलाइजेशन। बैंक ओडी की एंट्री है ना, बी के क्रेडिट में बाय बैंक ओडी, बी के क्रेडिट में बाय बैंक ओडी। कितने का था बैंक ओडी? 15,000। एंट्री का पोस्टिंग करो बेटा सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और कौन सी एंट्रीज है देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, RWN कंपनी टू रियलाइजेशन, ठीक है ये हो गया। ए और बी के क्रेडिट में हो गया। दैट्स इट, गेम ओवर। और कोई एंट्रीज नहीं बची ना? 3667 ले लिया, इधर ले लिया, खेल खत्म। 19,000, 7,333, 15। ओके, एक दो तीन, बराबर, डन। चलो अब बताओ, आप एक आखिरी मुकाम पे पहुंच गए सब लोग। बोलो बेटा अब क्या करना चाहिए? अब कैपिटल वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, इसके अंदर में जो लिखा था अच्छे से पढ़ना, सेंटेंस एक एक बच्चे ने। बोलो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर में, एडजस्टमेंट पढ़ना। नए वाला कैपिटल दे दिया है कि इन्होंने? कितना है बेटा ए बी का नया कैपिटल? 2,000 और 3,000 पहले दे दिया ना हमें। आज तक हम लोग वो बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, इस बार पहले दे दिया, तो यहां पे लिख लूंगा टू कैपिटल इन न्यू फर्म 2,000 और 3,000। पहले दे दिया नए फर्म का कैपिटल। ऐसा लिख लेना यहां पे, गिवन, नए फर्म का कैपिटल लिख लेना गिवन। अब ए और बी का आपस का एडजस्टमेंट कर लो। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, लास्ट एडजस्टमेंट, देन ये इसकी बुक्स क्लोज। पढ़ो बेटा, ए और बी का आपस का एडजस्टमेंट दिया है, मस्त पैकी अच्छे से पढ़ना है और मुझे बताना इफेक्ट क्या देना है। मिस्टर सी इज टू बी पेड ऑफ फ्रॉम डब्ल्यू, डब्ल्यू का है, बी टेक ओवर द ओडी ऑफ आर एन कंपनी, हमने कर दिया। फिक्स कैपिटल हो गया, आर एन कंपनी हो गया, ऑल असेट्स लाइबिलिटीज टेकन ओवर, बैंक लोन का हो गया। चलो दैट्स इट। अब फर्म बंद हो रही है ना,
ए और बी का आपस का देखो एडजस्टमेंट अगर कुछ है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 12th स्टैंडर्ड का अगर आपको पार्टनरशिप याद आ रहा होगा डिसोल्यूशन वाला, तो प्लीज़ अप्लाई करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे अब और क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने डाल दिया। कैश कितना लेके आ रहे हैं? 2330 लिख दो यहाँ पे। वेरी गुड, होशियार बच्चे। ए लेके आ रहे हैं ना बाय कैश, ऐसा लिखना बैलेंसिंग फिगर, बरोबर। और बी का कितना बैलेंस आ रहा है? 19 और 7 26, 26 और 15 41, 41,333 ना, 41,333। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 38,000। इतना पैसा देना है इसको, दे दिया हमने। टू कैश लिख दो। नई फर्म के अंदर में कैश है क्या, इतना देख लो एक बार। ऐसा बोला है कि स्पेसिफिकली दे दिया उसका पैसा? बोला नहीं है। तो फिर जो बचपन में 12th में करते थे, क्या करते थे? लोन दिखा देते। तो लिख दो टू बीज लोन, और ऐसा लिखना बैलेंसिंग फिगर, बरोबर है क्या? यस और नो? डन। ये टोटल कर दो, दैट्स इट, गेम ओवर। एक फर्म का कर दिया है, घर पे एक बार रीड करोगे। दूसरे फर्म का बगैर देखे रफ में ट्राई करना, रफ में करना। गलतियां यहाँ करो, एग्जाम में मत करना, ठीक है? रफ में एक बार ट्राई कर लेना दूसरे फर्म का। डन, ट्राई करके आओ अच्छे से। और कल क्या करना मालूम है क्या? अब तक आपने पार्टनरशिप फर्म में हमने टोटल 4 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किए। चारों कैटेगरी के क्वेश्चंस को एक बार देख करके आना। कल चारों कैटेगरी के क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा, कल पार्टनरशिप का जो एग्जाम ओरिएंटेड वाला पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करवाऊंगा, पार्टनरशिप का पार्ट, बराबर। बचपन में जो पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन, गुडविल, वो नहीं, जो एग्जाम में आता है यहाँ पे अमलगमेशन बोलो, कन्वर्जन बोलो, है ना, एक फर्म दूसरे फर्म को अक्वायर कर रही है, एक्वेशन, ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। हर कैटेगरी के क्वेश्चन की सेपरेट स्टेप्स लिख के दे दूंगा। तो कल आते से, ओह सॉरी, कल क्या है, सैटरडे है ना, कल अपना लेक्चर नहीं, मेरा कल लेक्चर नहीं रहेगा, बाकी लेक्चर आपके रहेंगे। कल मेरा लेक्चर नको नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि क्या है, मेरा है टैक्स ऑडिट का आज लास्ट डेट। आज रात को मुझे बैठना पड़ेगा, मेरे को 3-4 बज जाएंगे, क्योंकि मैं टैक्स ऑडिट में आता हूँ और 30 सितंबर लास्ट डेट है, अभी तक उसका कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मेरे को सोने में ही रात को आज बहुत लेट हो जाएगा। तो कल सुबह का लेक्चर मैं नहीं रखने वाला हूँ। तो कल अपना लेक्चर नहीं रहेगा, हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली मंडे को। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। है ना, सिर्फ एक काम करना, मंडे को तू सामने फ्रंट बेंच पे बैठती है, तुम दोनों, तो भी इतना याद दिलवा देना है कि सर पहले स्टेप्स लिखवा दो, ठीक है? तो मैं सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस के आपको स्टेप्स लिखवा के देता हूँ। डन, चल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।